लोकसभा चुनाव ये एक ऐसा लोक है जिसमें हर किसी को अपना लोक सुधरता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी को ये लग रहा है कि जिस लोक में मैं बैठा हूँ वहां से निकल कर कहीं मैं सियासत के उस पर लोक में ना पहुंच जाऊं जहां पर लोक ही नजर ना आए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। लोकसभा का शोर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसी तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कानों में कहीं राहत की आवाजें आ रही हैं, कहीं आफत की आवाजें आ रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह है क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से कांग्रेस के हालात हैं हिमाचल में, सरकार होने के बावजूद उसको ये पता नहीं चल रहा है कि वजूद बनाया जाए तो आखिर किसका। अगर मैं भाजपा की बात करूं तो वहां पर विपक्ष में बैठकर भी अपना वजूद तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर भाजपा के माहौल की बात करूं तो वहां पर हर किसी नेता को जो एक राजनीतिक संजीवनी होती है वो खुद या तो अपनी काबिलियत के दम पर नजर नहीं आ रही है, या फिर जिस तरह का एक माहौल होता है उसमें ये नजर नहीं आ रहा है कि हम अपने दम पर जी सकते हैं। उन्हें जो संजीवनी है वो मोदी फैक्टर में नजर आ रही है, यानी जिस तरह की हाइप अभी तक क्रिएट हुई है कि मोदी का कोई तोड़ नहीं है, तो उसमें वह अपने सियासत में जोड़ ढूंढने शुरू हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस में सरकार होने के बावजूद जो उम्मीदवार है उनकी दरकार है, तो दूसरी तरफ भाजपा में आलम ये है कि एक बहुत सारी भीड़ ऐसी है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि अपनी काबिलियत जिसको कहा जा सकता है वो शायद ही किसी में हो, या फिर ये कहा जाए कि जिस तरह से सियासत का औरा होता है उस तरह की काबिलियत किसी नेता में है। लेकिन जब काबिलियत की बात आती है तो राष्ट्रीय स्तर का जो पैरामीटर है उस पर मोदी का जो पैमाना है उसके सामने हर किसी का कद छोटा नजर आ रहा है और मोदी के कद के सहारे सारी चीजें तलाशी जा रही हैं। सबसे पहले बात करता हूं सत्तारूढ़ कांग्रेस की। सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर हालात कुछ ऐसे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। खबरें ये बता रही हैं कि कुल 37 लोगों ने आवेदन किया है और ये कोई एक रिस्पेक्टेबल आंकड़ा नहीं आंका जा सकता सरकार होने के दौर में, क्योंकि ये माना जाता है कि जिसकी सरकार हो वो विपक्ष को कहीं ना कहीं लंगड़ी लगाने में कामयाब रहती है। और कांग्रेस के खाते में ये इतिहास तो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम विधानसभा चुनावों से पहले 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, और ये तीनों ही जो उपचुनाव थे विधानसभा के उनमें कांग्रेस जीती, और जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी कांग्रेस जीती, और प्रतिभा सिंह मंडी से दिल्ली पहुंची थी। लेकिन वो दौर था जब कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई थी और सत्ता पक्ष में भाजपा थी। उसके बावजूद कांग्रेस ने अपना वजूद दिखा दिया था। अब सवाल यह है कि अपनी सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस को ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जिससे ये माना जा सके कि उसको अपना वजूद बनाए रखने में कोई खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। शायद यही वजह है कि अब जो माहौल बना हुआ है उसमें मारोमार दोनों तरफ है। मारोमार किस तरह से है ये अलग चीज है। भाजपा में मारोमार इसलिए है कि हमने चुनाव लड़ना है, और कांग्रेस में मारोमार इसलिए है कि हमने चुनाव नहीं लड़ना है। वो आज की डेट में जो कांग्रेस का और बीजेपी का अंदरूनी माहौल है वो शरेआम नजर आने शुरू हो चुका है। किसी के पास कोई ऐसा वजह नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कि उसका कोई ऐसा उम्मीदवार सामने आए जो अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता हो। अब बात आती है कि कांग्रेस इस तरह से बैकफुट पर क्यों गई सत्ता में होने के बावजूद। तो इसकी वजह यही है कि जब से सरकार बनी है लगातार बवंडर झंझावात जो है वो कांग्रेस की सियासत में चल रहे हैं। न संगठन की ताल सरकार के साथ मिल रही है और न सरकार संगठन के साथ अपनी ताल मिलाने के लिए कोई कवायद करती हुई नजर आती है, यानी 2 फाड़। क्योंकि इसके सबूत खुद कांग्रेस के नेता देते रहे हैं। प्रतिभा सिंह लगातार कह रही हैं कि संगठन को इग्नोर किया जा रहा है, लोग घर में बैठ रहे हैं। अगर प्रतिभा सिंह के मंडी संसदीय क्षेत्र की ही बात करें तो वहां के जिला अध्यक्ष जो हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं प्रकाश चौधरी, वो कांग्रेस से रिजाइन दे चुके हैं, और उसके देखा देखी उनके साथ बकाया लोग जो मंडी कांग्रेस के हैं उन्होंने भी अपने इस्तीफे देने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। यानी जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष
हैं, खुद मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती हैं, वो खुद बैकफुट पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि संगठन के लोग ही कांग्रेस से अपना दामन छुड़ाने पर उतारू हो चुके हैं। ये भी हॉट सीट है। एक दूसरी हॉट सीट है हमीरपुर में भाजपा के उम्मीदवार तय है कि अनुराग ठाकुर होंगे, और हमीरपुर से ही कांग्रेस के डिप्टी सीएम और सीएम अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। और हमीरपुर में जो त्याग पत्रों का सिलसिला था, वो सबसे पहले जो सुजानपुर के विधायक हैं राजेंद्र राणा, उनके बेटे अभिषेक राणा ने शुरू किया था। उन्होंने मीडिया सेल के जो चीफ का पद था उससे त्याग पत्र दिया था। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठाएं दिखाते हुए एक दौर में अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट के ऊपर, और उस दौर में भी मोदी की जो लहर थी वो प्रचंड थी। लेकिन उसके बावजूद राजेंद्र राणा ने जो अपनी हार का था आंकड़ा था उसको बहुत कम समेट दिया था। लगभग 1 लाख के करीब वोटों के अंतर से वो हारे थे, वो भी उस दौर में जब मोदी की लहर पूरे वेग के साथ बह रही थी। ऐसे में उसी परिवार के बच्चे का रिजाइन कर देना कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो व्यस्क होने का एक दम भरा जाता है कि सियासी तौर पर मौजूदा दौर में कांग्रेस यहाँ एक व्यस्क की तरह घूम रही है, बिल्कुल ताकतवर है। तो हमीरपुर जैसी हॉट सीट पर भी कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि जो संगठनात्मक एक बिखराव होता है, एक टूटन होती है, वो यहाँ पर नजर आने शुरू हो चुकी है। इसी तरह कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में भी कोई हालात अलग नहीं है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि उन लोगों को चुनाव लड़वाया जाए जिनको सरकार ने अपने आकार के भीतर मान सम्मान दिया था, कद में बढ़ोतरी की थी, और उन्हीं लोगों से चुनाव लड़वाया जाए। बकाया नेता तमाम ये कह रहे हैं कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिनके ऊपर कांग्रेस की एक तरह से बातें उठ रही हैं कि इस नेता को चुनाव लड़वाया जा सकता है, उस नेता को चुनाव लड़वाया जा सकता है। यहाँ पर प्रमुख तौर पर नाम आया था सुधीर शर्मा का कि उनसे लड़वाया जाए, तो सुधीर शर्मा ने भी ताल ठोंक के मना कर दिया। और यही बहाना कहें या फिर यही तथ्य कहें, यही तर्क कहें कि उन्होंने भी यही कहा कि जिनको सरकार ने अपने में एक ताकत दी हुई है, जिनको एक रुतबा दिया हुआ है, उनसे चुनाव लड़वाएं। एक आम विधायक क्या कर सकता है? और हैरानगी की बात यह है कि अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा का जो हक एक तरह से माना जा सकता है सियासत के अंदर, वो माना जा रहा है। लेकिन दोनों ने अब मंत्री पद लेने से भी इनकार कर दिया है, सारी चीजों से इनकार कर दिया है। खबर तो यहां तक भी है कि सुधीर शर्मा को यह कहा गया है कि आपको जो एक पद खाली पड़ा हुआ है उसमें आपको कैबिनेट रैंक से मिनिस्टर बना देंगे, और राजेंद्र राणा को यह भरोसा दिया गया है कि आपको चीफ विप बनाया जाएगा विद कैबिनेट रैंक। लेकिन यह भी हकीकत है कि चीफ विप विद कैबिनेट रैंक की जो ऑफर थी वो राजेंद्र राणा को बहुत पहले दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। अब खबर ये आ रही है कि ये दोनों नेता इस बात पे अड़ गए हैं कि एडजस्ट होंगे तो 2 होंगे, नहीं तो एक एक करके कोई एडजस्ट अलग अलग तरीके से नहीं होगा। तो जब अपनी प्लेसमेंट की बारी आती है तो ये लोग एक इक्वल उस पे अपना अस्तित्व है उसको रखने की, सहेजने की बात करते हैं। सुधीर शर्मा तो यहाँ तक कह गए हैं कि जब दौर था तब बनाया नहीं, अब बनाओगे तो आपकी मजबूरी है, और मजबूरी में मैं अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात आज राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले सुधीर शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर जाहिर कर दी है, और कहीं ना कहीं फेसबुक के जरिए कांग्रेस को उन्होंने वो फेस भी दिखा दिया है जिसको दिखाने से अभी तक सरकार टल रही थी कि वो चेहरा उसका सामने ना आए। लेकिन फेसबुक पर चेहरा सुधीर शर्मा ने कहीं ना कहीं सामने ला दिया है, और वो भी चंद शब्दों के साथ पूरी ताकत झोंकते हुए। अब शिमला की बात करते हैं। शिमला में ये कहा जा रहा है कि जो शांडिल है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सरकार में, उनको वहां से चुनाव लड़वा दिया जाए, या फिर विनोद सुल्तानपुरी का नाम आ रहा है। लेकिन ये खबरें आ रही इस बाबत कि तमाम 4 लोकसभा क्षेत्रों में जिन नेताओं के नाम आ रहे थे वो अब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो ऐसे में मनोवैज्ञानिक तौर पर जो एक प्रेशर है वो कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस ने एक डेवलप कर दी है अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर, कि हमारा कोई भी नेता जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब ऐसी चीजें होती हैं तो
एक राजनीतिक तौर पर जो मनोविज्ञान होता है उसका जो मैसेज है वो बहुत नेगेटिव जाता है। और अभी तक का जो माहौल बना हुआ है उसमें कहीं भी पॉलिटिकल पॉजिटिविटी जो है वो कांग्रेस के खाते में नजर नहीं आ रही है। जबकि भाजपा के पास भी अगर देखा जाए तो कोई पॉजिटिविटी नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी फैक्टर के। सबकी आस वहीं पे है कि हम लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, नाम तो नरेंद्र मोदी का चलेगा। लेकिन हिमाचल में आलम यह है, ना सरकार का काम चलता हुआ नजर आ रहा है, ना सरकार का जो कांग्रेस का संगठन है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। नजर आ रही हैं तो तमाम दुविधाएं। और दुविधाओं से याद आया कि अगर भाजपा की बात करूं तो वो भी दुविधा में है, लेकिन उसके पास एक ही सुविधा अभी तक नजर आ रही है कि उसके पास नरेंद्र मोदी हैं। और कांग्रेस के भीतर क्या है ये आप खुद तय कीजिएगा, हमें बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।